भाई मार्केट अपने टॉप से ऑलमोस्ट 18% गिर चुका है। अब ये गिरावट है ना, इससे डरना नहीं चाहिए आपको। ये अपॉर्च्युनिटी है आपके पास एक कि आप अपना वाओ! इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड हैं, जो आपको अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जो 30-30 35-35% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। तो ये बेस्ट टाइम है मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का, चाहे आप एसआईपी स्टार्ट करो या लमसम स्टार्ट करो, आपको जैसे भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। इस टाइम आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके अपने पोर्टफोलियो पे अच्छे रिटर्न बना सकते हो, या फिर अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हो फ्यूचर के लिए। अब आप बोलोगे भाई मार्केट में तो 4000 म्यूचुअल फंड है, हम कहाँ से सर्च करें? तो मैं आज इस वीडियो में आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। इस वीडियो में मैं मोस्टली आपको 3 म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा, जो डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड है, जो आपका स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप, इनमें से मिक्स करके 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड बताऊंगा, जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करके, आप चाहे एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो, लमसम स्टार्ट करते हो, कम टाइम में आप अच्छा रिटर्न मिल सकता है आप इन्वेस्ट करने। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड या आईआरए रजिस्टर्ड कोई इन्वेस्टर नहीं हूँ। मैं मेरे रिसर्च से बता रहा हूँ कि ये स्टॉक मुझे फ्यूचर के लिए अच्छे लग रहे हैं और इनमें पोटेंशियल है ग्रोथ का। एक म्यूचुअल फंड और है जिसको भी मैंने मेरी वॉच लिस्ट में ऐड किया है। मेरे को प्रोबेबिलिटी लग रही है कि उसमें अच्छे रिटर्न मिलने के चांस हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छा म्यूचुअल फंड या स्टॉक पिक करने का आपको बेस्ट सिलेक्शन बताता हूँ। आप देखो कि आपका जो इंडेक्स है आपका 10% गिरा है, तो आप कभी भी 10% से ऊपर वाले म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स को मत लो कभी भी। तो आपको रिटर्न देने में बहुत टाइम लगेंगे रेदर देन जो आपका स्टॉक कम गिरा है। रीजन समझो कि स्टॉक या म्यूचुअल फंड है जो इतने फॉल में भी सर्वाइव कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो पोटेंशियल है उसके पास, तो कुछ तो अच्छा कर रहा है कि इतने मार्केट में भी वो बच के बैठा है अभी तक। इसलिए हमेशा जब भी अपने को स्टॉक सिलेक्शन करना है, म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, तो हमें देखना है कि भाई जो कैटेगरी एवरेज है उसमें वो स्टॉक ढूंढना है जिसने अच्छा परफॉर्म किया हमारे तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड कैटेगरी का सबसे पहला म्यूचुअल फंड है ईएलएलएस म्यूचुअल फंड। इसका नाम इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होता है। इसका दूसरा नाम टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं इसको। रीजन क्या है, जो एम्प्लॉय होते हैं वो अपने एनुअल इनकम का 1.5 लाख तक का एग्जेम्पशन दिखा सकते हैं इसमें ईटीसी के अंडर। तो इसमें हमने म्यूचुअल फंड को लिया परख पारिक ईएलएलएस टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, जिसका नेव है 30 रुपए, मार्केट कैप 4,500 करोड़ का। ये ज्यादा पुराना फंड नहीं है, 24 जुलाई 2019 लॉन्च हुआ है। एक्सपेंस रेशियो 0.63 है। म्यूचुअल फंड में एक इशू है कि इसमें 3 साल का लॉक इन रहता है। अगर रिटर्न की बात करें, 6 मंथ का रिटर्न -6% है, 1 साल का 8% है, 2 साल का 21% है और 3 साल का 18% है। ठीक है, अब बात करते हैं हमने इस म्यूचुअल फंड को क्यों सिलेक्ट किया। इस म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने का रीजन था, जहाँ कैटेगरी एवरेज 14% गिरा हुआ था, परख पारिक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड सिर्फ 6% गिरा हुआ था। ठीक, ये हमारा इसका सबसे मेन रीजन था। और अगर इसके साथ वालों को देखो 10%, 10%, 10%, सारे अच्छे खासे गिरे हुए हैं रेदर देन ये। तो इसमें थोड़ा पोटेंशियल है मार्केट में कि ये मार्केट पॉजिटिव होगा तो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक, दूसरी म्यूचुअल फंड कैटेगरी मिड प्लस लार्ज कैप। अब हमने इसमें लार्ज कैप सेपरेट नहीं लिया, मिड कैप और स्मॉल कैप सेपरेट नहीं लिया। रीजन क्या है कि मिड प्लस लार्ज कैप का कॉम्बिनेशन है ना, आपको रिटर्न भी अच्छे दिलाएगा और डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी अच्छा देगा। तो इसमें हमने लिया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज प्लस मिड कैप डायरेक्ट फंड है, जो काफी पुराना है, जो कि 1 जुलाई 2013 को लॉन्च हुआ था। नेव इसका 979 है, 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक्सपेंस रेशियो 0.85 है। रिटर्न की बात करो तो 6 मंथ का रिटर्न -11% है, 1 साल का 8%, 2 साल का 25% और 3 साल का रिटर्न है जो 21% है। हमने क्यों इसको सेलेक्ट किया? अगर बात करो मिड प्लस लार्ज कैप की, तो इसके ओवरऑल एवरेज कैटेगरी 15% गिरी हुई है। अब इसका टॉप म्यूचुअल फंड है एसबीआई प्लस मिड कैप, इसको हमने सेलेक्ट नहीं किया। उसका रीजन देखोगे कहीं ना कहीं आप, तो ये 10% गिरा है और हमारा वाला म्यूचुअल फंड 11% गिरा है। लेकिन अगर 1 साल का रिटर्न देखोगे ना आप, तो एसबीआई वाला म्यूचुअल फंड है वो 7% गिरा है, हमारा वाला 3.85 गिरा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। तो इसमें कहीं ना कहीं अच्छा पोटेंशियल है फ्यूचर के लिए कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ अच्छा रिटर्न दे सकता है शॉर्ट टर्म में। तीसरी हमारी कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप। अब फ्लेक्सी कैप क्या होता है कि इन्वेस्टर के पास इसमें कोई बाउंडेशन नहीं रहती कि आपको स्मॉल कैप में डालना है, मिड कैप में डालना है, लार्ज कैप में डालना है। तो इससे थोड़ा इसका एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है और रिटर्न भी इसका बहुत अच्छा हो जाता है रेदर देन और म्यूचुअल फंड के। तो इसकी बात करें तो इसमें हमने लिया है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, जिसका नेव है 76, मार्केट कैप ऑलमोस्ट 90,000 के राउंड है। इसका एक्सपेंस रेशियो 1.83 है। एक्सपेंस रेशियो इन वाली कैटेगरी का थोड़ा ज्यादा रहता है। रीजन रहता है कि इन्वेस्टर को थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, इसमें रिसर्च ज्यादा करनी पड़ती है इसमें। अगर बात करो 6 मंथ के रिटर्न की, तो -4% है, 1 साल का रिटर्न 10% है, 2 साल का रिटर्न 25% है, 3 साल का रिटर्न 17%। अब इस वाली कैटेगरी में अगर मुझे अभी के टाइम इन्वेस्ट करना है, तो मुझे सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है जिसके साथ मैं इस टाइम पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। उसका रीजन क्या है कि अगर कैटेगरी एवरेज देखो तो ये 15% गिरे हुई है और यही एक म्यूचुअल फंड है जो -2.85% है नेगेटिव। इसमें ज्यादा पोटेंशियल है, मार्केट अगर पॉजिटिव जाता है तो रेदर देन और इसके जो साथ वाले एचडीएफसी एसबीआई वाले म्यूचुअल फंड है उनके बजाय। अब बात करते हैं बोनस म्यूचुअल फंड की। आप देखोगे कि सब लोग मोस्टली 3
म्यूचुअल फंड या 4 म्यूचुअल फंड कैटेगरी को जानते हैं, जो कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप या फिर फ्लेक्सी कैप या एलएलएस टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। आप इससे थोड़ा एक स्टेप अहेड जाओगे तो एक होता है सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड, जहां पे सारे सेक्टर 10-10, 12-12, 15-15% गिरे हुए हैं। एक सेक्टर है जो अभी अपने आप को होल्ड करके बैठा है, वो है बैंकिंग सेक्टर, जो कि अभी सिर्फ 7% गिरा हुआ है। इसका म्यूचुअल फंड है हमारा डीएसपी, बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस। इसको पिक करने का हमारा रीजन क्या था, पहले हम इसके बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं। ये ज्यादा पुराना फंड नहीं है, 2 साल पुराना फंड है, 11 इसका नैव है, 1000 करोड़ मार्केट कैप है इसका, और एक्सपेंस रेशियो 0.71 है। अब इसको सेलेक्ट करने का हमारा रीजन क्या था, पहली चीज तो ये है कि इसमें रिटर्न अच्छे आने के चांसेस हैं। दूसरी चीज की अगर जहां कैटेगरी एवरेज 7% गिरा है बैंकिंग सेक्टर का, ये एक म्यूचुअल फंड ऐसा है जो सिर्फ 0.25% गिरा है। तो डीएसपी बैंकिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें रिटर्न की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी मार्केट इतना गिरने के बावजूद ही अपने आप को होल्ड करके बैठा है, तो इसका स्टॉक सिलेक्शन थोड़ा अच्छा है। तो ये थे हमारे आज के स्टॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी टाइप की यूजफुल वीडियोस हम लेके आएंगे। अगर किसी में भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बताओ, हम उस क्वेरी का जल्दी जल्दी समाधान करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।